जो राष्ट्र के लिए काम करेगा वही सरकार आएगी। और ये बात खुले चैलेंज पे कैमरे के साथ कह रहा हूँ। बाबा ने हमारे लिए सब कुछ किया है, पूरी जनता के लिए सब कुछ किया है। 90% हम अपने नए गांव से वोट बीजेपी को दिला रहा हूँ। उन्होंने कॉलोनी बांटी एक तरफ से, गल्ला दिया एक तरफ से, सब कुछ दिया एक तरफ से। मोदी बाबा कह रहे, योगी बाबा का शकल देखे दे रहे। मोदी जी की सरकार में भैया गरीब जनता को बहुत बड़ा सुख है। कांग्रेस सरकार में कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ, गरीब तक 90 पैसे नहीं, 90 पैसे बीच में चले 10 पैसा पहुँचता है। अखिलेश जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो खाली सफाई में है। मुजरा देख सकते हैं, 3300 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च कर सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार वोट सारे हम। अरे बेकार बात करो, हमका नाम ही नहीं सुना जाता। आज योगी सरकार में ये है, रात में आप कहीं चले जाएं, आदमी तो उधर किनारा, कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं, रास्ता नहीं पूछते आप कहाँ जा रहे हैं। और अखिलेश में यहाँ से वहाँ तक जाते, और जो 7 बज गया है ये क्या है। वो दिन याद करो, राम मंदिर जब तोड़ा गया था कि यानी कितनी गोलियां चलाई थी, तब न कृष्ण थे न राम थे। आज आ रहे हैं, आज जब यानी फट रही है तब भगवान भी उनके सामने। कि अगर धर्म संप्रदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती होगी तो 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक जहालत भरी जिंदगी थी, जहालत भरी जिंदगी थी, उस गर्क से उन्होंने निकाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखीमपुर खीरी विधानसभा के श्रीनगर विधानसभा में, और यहाँ पर हम कैमहरा गांव में आए हैं। यहाँ पर जो है समोसे की खुशबू हमें खींच लाई है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इसी में समोसे जो है अलग ही मिजाज देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम साथ ही साथ ये भी जानने आए हैं कि आखिर चुनाव के चलते जनता का मिजाज क्या है। तो एक एक करके हम सभी से बात करेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। एकदम शक्तिमान स्टाइल में खड़े हो रखे हैं आप। जी, मेरा नाम यतन मिश्रा है। हाँ जी, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और यहाँ से बीजेपी की फिर निकलनी चाहिए, पूरी उम्मीद है। किसे वोट देने वाले हैं? हम बाबा को वोट दे रहे हैं। बाबा को क्या सोच के इस बार वोट देंगे? अरे बाबा ने हमारे लिए सब कुछ किया है भाई, सब कुछ। पूरी जनता के लिए सब कुछ किया है। और ये जातवाद जो है उसने कुछ नहीं किया है। और वह पार्टियां हैं वो जातवाद करती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने जातवाद नहीं किया। उन्होंने कॉलोनी बांटी एक तरफ से, गल्ला दिया एक तरफ से, सब कुछ दिया एक तरफ से। टेबलेट लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, वो भी भेदभाव के नहीं बांटे जा रहे हैं। और घूसखोरी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। और जब ऑनलाइन हो गया, जब ऑनलाइन सब सुविधाएँ मिल रही हैं, तो आप कहें कि विधायक पे हम नाराज़ हैं, तो विधायक के अंडर में कुछ है ही नहीं। जब ऊपर पे बाबा योगी और मोदी जी कर रहे हैं तो उन्हीं से काम हो रहा है, तो इनसे विधायक पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और ये है कि सब कहते हैं विधायक नहीं सही है, और बाबा जब हमारा काम करे तो हमें विधायक की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही ठीक है, और बीजेपी की हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे ज़्यादा विकास हुआ था, अब कम विकास है। अरे वो खाली कहने की बातें हैं। अखिलेश जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो खाली सफाई में है। मुजरा देख सकते हैं, 3300 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च कर सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो खाली इधर उधर की बातें करते हैं। गुंडागर्दी, ये दुनिया की नौटंकी उनके में चलती थी, और बाकी यहाँ पे गुंडा डकैती होती थी, चोरी होती थी, वो नहीं हो रही हैं। और ये सब कह रहे थे कि दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मुलायम सिंह की सरकार में गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह ने, और यहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई ना मारा गया है, ना कोई लफड़ा हो रहा है, ना कोई दिक्कत आ रही है। बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और सब सही है। अच्छा है, बात हो रही है दंगाइयों की, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं दंगाइयों को तो बस बेइज्जत करने के लिए जो है हमें बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है, सपा में दंगाई है। हमारे यहाँ पे तो एकदम पाक साफ लोग हैं। हाँ, हमारे यहाँ पाक साफ लोग हैं, और जहाँ से अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं मैनपुरी से, वहाँ पे उनकी सपोर्ट नहीं है। लेकिन वो अपना गढ़ छोड़ के दूसरे का मेन गढ़ में आए हैं मैनपुरी से, लेकिन मैनपुरी में भी उनका कुछ नहीं चलने वाला है। जी, मैनपुरी की बात हो रही है, मतलब सुनाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी ने अपने जो दावेदार थे उनको मतलब वहाँ पे उतारा ही नहीं है। कह रहे हैं कि पूरा सपोर्ट दे रही है सपा का। अरे सपोर्ट देने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। कह रहे बीजेपी को जो है ना खंडेरना है, इसलिए सपोर्ट पूरा रहेगा। नहीं, वो बीजेपी को कहीं पे नहीं, लोहे चना चबा लें तभी वो नहीं खदेड़ पाएंगे। हाँ, नहीं। एक एक करके और भी जनता है यहाँ पे, एक एक करके इनसे भी थोड़ा राय शुमारी ले लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? भानु प्रताप सिंह। अरे भानु प्रताप सिंह, आपके उससे तो मुझे सूर्यवंशम वाली याद आ गई, नाम एकदम से मूवी। कैसे हैं आप भानु प्रताप सिंह जी? अच्छे हैं। बढ़िया है। हाँ, अच्छा, वोट किसको देने वाले हैं? बीजेपी को। क्या सोच कर देंगे इस बार? हम मोदी बाबा कह रहे, योगी बाबा का शकल देखे दे रहे हैं, बाकी हम का इससे ना मतलब कौन विधायक की
फिलहाल मन चाहे जही का विधायक बनाए दो, काम जो होना है वही हुई है, उनका मर्जी का काम। ठीक, बाकी हम लोगों को ऊपर देखना है, बाबा लोगन के, उन लोगों ने हमका सरकार चाहिए बस। अच्छा, अखिलेश जो है बाबा लोगों को कहते हैं चिल्लम जीवी, कहते हैं एक रंग के लोग हैं, भगा दो इन्हें, ऐसे कह रहे हैं बाबा को। अब या तो जनता है, ये कुछ भी कह सकते, कोई कहीं कोई ना कोई रोक पैसे है, जही की जही सोच है तही तही का काम है। अच्छा, तो सबसे अच्छा जो है बाबा का कौन सा काम अच्छा लगा, सबसे बढ़िया? हमका सब काम सबसे बढ़िया लगे है। अच्छा, राशन वाशन वाला काम आ रहा है यहाँ पर, योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है यहाँ पर? सबका फुल योजना मिल रहा है, हम लोगों ने बहुत आराम है सरकार में यहाँ। अच्छा, गुंडागर्दी वगैरह के बारे में क्या कही थे? गुंडागर्दी हमने पढ़ी नाम जानी, अच्छा, ना पढ़ी ना जानी, तो अच्छा और क्या क्या काम अच्छा? अच्छा, 5 साल पहले जो है कौन सा काम बढ़िया था और अब कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? हम तो सोच रहे हैं कि 5 साल नहीं 10 साल और आगे बीजेपी की सरकार ऐसे बनी रहा है और चले रहा है सब काम आगे कहीं। यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बाबा जी भी है, बाबा जी की बात कर रहे थे, अभी बाबा जी ही मिल गए हमें। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वीरेंद्र शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी हैं आप। बाबा जी क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? वैसे भगवा पहन के चल रहे हैं। सरकार की बात नहीं है, भगवा की बात भी नहीं है। हमारे यहाँ का विधायक जो है वो तो थोड़ा वैसा बेकार आदमी है, लेकिन ये हम निश्चित कर रहे हैं कि सरकार हमारी बस यही बनेगी, योगी जी ही आएंगे। अच्छा, 90% हम अपने नए गांव से वोट बीजेपी को दिला रहा हूँ। निश्चित जो जिसमें से एक वोट भी नहीं कटेगी, ये वादा मेरा है। नए गांव से 90% वोट पिछले साल भी दिलाए थे, इस साल भी दिलाएंगे। अरे वाह, अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार वोट सारे हमको। अरे बेकार बात करो, हम उनका नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं अच्छे आदमी नहीं नहीं, वो तो वो अच्छे होंगे उसके लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए कैसे अच्छे होंगे? नहीं, कह रहे हैं आज योगी सरकार में ये है, रात में आप कहीं चले जाएं, आदमी तो उधर किनारा, कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं, रास्ता नहीं पूछते आप कहाँ जा रहे हो हैं। और अखिलेश में यहाँ से वहाँ तक जाते, और जो 7 बज गया है ये क्या है, हमें लाओ, और 2 डंडे मारते हैं। तो हमारे लिए तो सुख का जीवन है, हमारे लिए नहीं, हमारी पब्लिक का सुख का जीवन है, सब निश्चिंत हैं। और लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग, औरतें सभी टहल रहे हैं, किसी को कोई रोकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं। आज आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। वो दिन याद करो, राम मंदिर जब तोड़ा गया था कि यानी कितनी गोलियां चलाई थी, तब न कृष्ण थे न राम थे। आज आ रहे हैं, आज जब यानी फट रही है तब भगवान भी उनके सामने हैं, उसके पहले नहीं थे हैं। तो आज तो उनकी जरूरत है। लेकिन कह रहे बाबा जी को कह रहे धोती उठा के सीधे भगाएंगे गोरखपुर वापस। अपने आप देखें, जहाँ गए हम तो समाचार सुनन, उनकी घरवाली के, उनके घरवाले गेट बंद कर ली ना, औरतें कहीं तुमको वोट नहीं देंगे। हाँ, तो बताइए, ये तो फिर भगवान की देन है, लेकिन हमारी दिली तमन्ना है और उम्मीद है 98% बीजेपी की वोट ही वो सरकार बनेगी। और हम तहे दिल से अपने पूरे गांव का पूरा माहौल हम उन्हें पिछले में भी सौंपा था, इस बार भी सौंप रहे हैं और आगे भी सौंपेंगे, आगे भी सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। आपसे बात करना चाहूंगी, सर नाम क्या है आपका? भानु मिश्रा। भानु मिश्रा जी, पहले हमने भानु प्रताप जी से बात की, अब मिश्रा जी के पास आ गए। मिश्रा जी कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं आप। सर्दी वर्दी का माहौल हो रखा है क्या? बाइक वाइक में ठंड नहीं लगती है? लगती है, लगती है। इस बार क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार की गर्मी ज्यादा लग रही है? बस वही अपनी बीजेपी। बीजेपी। क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। सबसे अच्छे आपको सबसे अच्छा क्या काम लगा है? कोई काम अच्छा बुरा है ही नहीं, सब काम अच्छे हैं। काम अच्छा, सबसे अच्छा काम बता दीजिए। नहीं, क्या आप नाम बताओ, हम बताएं काम क्या। अच्छा, विकास कैसा है यहाँ पर? रोजगार हो चाहे विकास हो, इस पे ही रोजगार तो बातचीत है, चल रही है। रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार तो है, क्यों नहीं है रोजगार? अच्छा, लोग तो बोल रहे नहीं है। क्यों नहीं है बताइए आप। अखिलेश जी बोल बोल के थक गए, गला सूख गया उनका, कह रहे कि रोजगार नहीं है। अखिलेश के समय में रोजगार था मालूम, जैसे आप ये डीएम हुआ करते थे, ये एसपी हुआ करते थे, ये कमिश्नर हुआ करते थे, और योगी बाबा ने आए तो योगी बाबा ने सबको हटा दिया। यही तो है, जैसे सरकार पहले थी ना वही सरकार अब भी चल रही है। योगी सरकार है ना, योगी सरकार में सब कुछ है। आप कमा रहे हो, खा रहे हो, कौन नहीं? 20,000 का मोबाइल चला रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है क्या? 500 का रिचार्ज डाला है, रोजगार नहीं है क्या? डकैती डालता है कोई? भाई डकैती तो डाल नहीं रहा है, रोजगार उसके पास नहीं है तो कहाँ से पैसा आ रहा है?
भाई जी सरकारी नौकरी चाहिए आपको 50,000 की चाहिए, आप बीए कर लिए तो आपको 50,000 की नौकरी चाहिए, नहीं होती है, ये थोड़ी ना है। आप 10,000 कमाइए, 15,000 कमाइए, 20,000 कमाइए, आप अपनी हुनर पे कमाएंगे ना, जितना आपका हुनर है वही तो कमाएंगे। मैं भी बीए पास हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं, क्या मेरे पास रोजगार है, मैं अपना काम बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा पर कमा रहा हूँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार पे बात आई है, बजट पास हुआ है, कह रहे रोजगार 60 लाख तक दे देंगे, और साथ ही साथ जो मोबाइल की बात की है, कह रहे मोबाइल चार्जर भी सस्ते कर देंगे। मैम इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मैं जो ज़मीनी बात में बता सकता हूँ, बजट वजट का मतलब नहीं है, लगभग जो जनता को दिख रहा है वो भी सही है। योगी सरकार में सब कुछ सही है, कोई ख़राब नहीं है। बस एक कमी जो बता रहे हैं कि ये साढ़ छोड़ दिए ना, साढ़ योगी नहीं छोड़ने आए हैं, वो साढ़ जो हैं गाय भैंस जो छुट्टी है यहाँ पे गाय और बैल, वो हमारे ही हैं, किसी योगी बाबा के नहीं है। भाई हमने छोड़े ना को, भाई जिसके अगर योगी ने छोड़े हो बताओ हमको, भाई हमने छोड़े हैं ना, भाई इसको रखो अपने पास। जब आया दूध लगा दिया, जब नहीं लगती को छोड़ दिया, तो योगी गलती इसमें, योगी कहने आता कि छोड़ दो आप, ये नहीं होता है। सर नाम क्या है आपका? बहुत खुश लग रहे हैं आप। गंगाराम देवरिया के रहने वाले हैं। अरे गंगा जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। गंगाधरी शक्तिमान है वो तो नहीं आप? नहीं वो नहीं है। वो नहीं है आप। अच्छा क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? योगी जी की बनेगी सरकार। योगी जी की क्या सोच के इस बार योगी जी को वोट दे रहे सब? योगी जी को वोट क्या दे रहे हैं आप, जो करते सबके लिए करते हैं वो। और सरकार अखिलेश की भी बढ़िया थी, लेकिन जो अखिलेश के में नेता हैं पार्टी के वो नहीं थे अच्छे, इसलिए योगी जी की सरकार बन रही है। अखिलेश जी तो बढ़िया आदमी थे, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता नेता वो नहीं सही हैं, इसलिए ही योगी जी की सरकार फिर बनेगी। और यूपी में भी पूरे और श्रीनगर विधानसभा में भी जीत जाएंगे विधायक, इसलिए सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ये बाबा जी की। अच्छा, नेताओं की बात हो रही है, सुना है कि अखिलेश जी इस बार दंगाइयों को बहुत टिकट बांट रहे हैं। जी सुना है, हमने भी आजम खान को टिकट दिया है। हाँ तो क्या कहेंगे इस पर, दंगाइयों को टिकट बांट रहे, क्या दंगा करवाना है क्या? अरे दंगा नहीं करवाना है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष वो हैं, टिकट किसको देंगे किसको नहीं हो तो उनके पे है। लेकिन क्या लगता है टिकट दंगाइयों को बांटने से फिर से नहीं हो जाएगा वैसा ही माहौल? नहीं वैसा नहीं होगा, बाकी वो जाने टिकट देंगे, वो कौन जीतेगा कौन हारेगा। बढ़िया आदमी को टिकट देंगे तो जीतेंगे, खराब आदमी को देंगे तो नहीं जीतेंगे। अच्छा तो अगर फिर भी जीत गए तो? अब ये तो फिर जनता पे है, हमारी अकेली वोट से कोई तो जीत जाएगा और हार जाएगा। अच्छा योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा? योगी जी से तो खुश हैं हम, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन थोड़ा ये बात है जानवरों वाली कि बाड़ा तो बनवा दिया, लेकिन वहाँ कोई देखना नहीं, अधिकारी जाता है बाड़े में, गैया चारा पाती हैं नहीं पाती हैं, और खेत भी चल रहे हैं। जब बाड़ा बनवाया गया, खर्चा हो रहा है, तो कम से कम वहाँ देख रेख कहें, वहाँ कोई है नहीं। हम एक बार बाड़ा को गए थे खुद जानवर छोड़ने अपने गाँव से भर के, तो वहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही है, ना कोई चारा डाल रहा है, बस जो को दिया खाओ, जीसीपी खड़ी है, काम खत्म, और बाकी कुछ नहीं हो रहा। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। आप करते क्या हैं? मैं देवरिया बीडीसी हूँ। अच्छा नहीं करते क्या हैं वैसे? मैं किसान हूँ। किसान हैं आप, किसानी पे बात चल रही है, किसान विसान के लिए कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है? किसानों के लिए कुछ नहीं लाभ, मोदी जो 2,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं वही मिल रहा है। और राशन भी डबल कर दिए हैं अब तो। हाँ राशन तो मिल रहा है, राशन तो सभी को मिल रहा है लॉकडाउन से, लेकिन थोड़ा ये है कि हमारा जो गल्ला है वो नहीं बिक रहा सही से किसान का, वो तो भूसा बिक रहा है इस समय है, जो धान बिका था उससे महंगा तो भूसा बिक रहा है। तो यही योगी जी से मान लो कहना कि हमारा धान भी महंगा बिकवाया जाए, और बस यही है, बाकी सरकार तो योगी जी की बनेगी। धान की बात हुई है, सुनाई दिया है कि धान में इस बार जो है काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ जो है वो उन्होंने खरीदारी हुई है। खरीदारी तो बनियों ने की है, किसान कौन खरीदा लेगा, किसान तो बेचने वाला है, खरीदने वाले सरकार ने खरीदा है। लेकिन हमारा कौन, जिसके 10 कुंटल होता है क्या सरकार को देने जाएगा, वो तो मील में बेचेगा, चाहे उसका 1000 में बिके 800 में बिके, और जिसके 100 कुंटल 200 500 कुंटल वो जाएगा देने वहाँ। तो गरीब का तो नुकसान धान में तो हुआ है, फसल में तो बाढ़ आ गई, बाढ़ में बहुत नुकसान हो गया। राम मंदिर का मुद्दा भी इस बार बहुत बार उठ रहा है, क्या कहेंगे राम मंदिर पर? राम मंदिर जो कोर्ट ने आदेश किया तो बन रहा है राम मंदिर। कह रहे हैं कि योगी जी ने किया है। ऐसा नहीं है, जो यदि कोर्ट नहीं आदेश करता तो कोई नहीं बनवा पाता। अच्छा चलिए आपसे भी बात कर ली जाए। सर आप यहाँ पे खड़े हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक अवस्थी है। अच्छा दीपक जी क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट काम है और मानवाधिकार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? मैम सरकार तो मुझे सपा के ही लग रही है,
जिस हिसाब से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि सपा की ही सरकार बने। अच्छा, क्या सोच के कह रहे हैं कि सपा की सरकार बने? क्या मुद्दे होंगे? मैं सोच के कह रहा हूँ कि सपा की सरकार इसलिए बने कि सपा की सरकार में जनता का भला हुआ है, ठीक है ना। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के लिए जैसे मान लीजिए मोदी जी, योगी जी, तो फ्री जो है क्या नाम है राशन। अरे बाबा जी को बुलाइए। बाबा जी कह रहे हैं कि सपा में ज्यादा लोगों को है ना सुरक्षा मिली थी, कह रहे हैं। हम एक बात बता दें, जो लोग गलत थे उन्हीं को तकलीफ है, और जो सही है उन्हें तकलीफ नहीं है बेटा। हाँ, समझे? कितनी सुरक्षा थी। हम अपनी बताते हैं, यहाँ से आदमी जाता था नए गांव, अब छीन लेते थे लोग। अब आज वही बता रहा हूँ, रात में चल जाओ, कुत्ते नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो। जिस तरफ लोग जाने से घबराते हुए थे जिस एरिया में, ठीक है ना, अखिलेश जी ने वो काम किया हुआ है। वहाँ पे 100 नंबर की गाड़ियाँ मंगवा के, मतलब 100 नंबर का पूरा जो व्यवस्था करवाए हुए हैं, ठीक ना। आज वहाँ पे 100 नंबर की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ पे चोर डकैत एकदम पूरा जो है पूरा गन्नों में लगते हुए थे, ठीक ना। जहाँ पे लोग घबराते हुए थे जाने से, ठीक है, आज वहाँ पे आराम से जाते हैं। वहाँ पे 100 नंबर आपको जी। इंटरप्ट कर रही हूँ। सो अखिलेश की जब सरकार थी तो हमें नहीं लगता था कि हिंदुस्तान में कहीं कुंभ का प्रचार होता था, कहीं सनातन संस्कृत को दिखने का मामला था। जब भी आप देखिए कि जो चीज़ें सनातन संस्कृत को जिंदा करने के लिए, कोई एक जाति धर्म संप्रदाय से नहीं था, किसी जाति धर्म संप्रदाय को नहीं भाजपा सरकार बिलोंग करती है। भाजपा सरकार बिलोंग करती है सुशासन के लिए। वो एक चीज, एक धर्म संप्रदाय को नहीं लेके चलती है। आप देखिए कि किसी लड़ाई दंगे के बिना, कोई अपद्रव के बिना, जो कुंभ 26 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, 26 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, रिकॉर्ड है। अखिलेश ने कभी पूछा कि कहाँ हो रहा है? प्रयागराज, लोग कहते हैं नाम बदल दिया। नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से आदमी का नैरेटिव जो 70 साल से चला आ रहा था, लोग कहते हैं देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रिकॉर्ड है? या कांग्रेस के पास कोई रिकॉर्ड है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था? नहीं पता है ना। तो उस झूठ को 70 साल से, उस नैरेटिव को बरगलाया गया, आदमी को जो बेवकूफ बनाया गया। भारत जो चीज देखिए जनता तक अभी राशन पहुंच रहा है ना। योगी जी किसी को नहीं देख रहे, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये मुसलमान है, ये सब पा रहे हैं। मोदी जी की सरकार में भैया गरीब जनता को बहुत बड़ा सुख है, तकलीफ में कोई नहीं है। हाँ, तकलीफ उसी को हो यानी जो गलत है उसको तकलीफ है, और भैया जी सही वाले को तकलीफ नहीं है। सरकार थी, गिने चुने लोग गल्ला पाते थे, अब 1 वर्ष से हर इंसान गल्ला पा रहा है। हर चीज मिल रही है, गल्ले की बात हर नहीं चीज है। मोदी जी दे रहे हैं। वहाँ से चलता। राजीव गांधी अपनी सरकार में कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ। कही जाएगी। कांग्रेस सरकार में कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ, गरीब तक 90 पैसे नहीं, 90 पैसे बीच में चले 10 पैसा पहुँचता है। अब तो मोदी जी जो 500 रुपए डालते हैं, 499 नहीं, पूरे 500 पहुँच रहे हैं। कब से गल्ला आ रहा है? कब से गल्ला आ रहा है? कुछ नहीं, कभी से नहीं। जनता के लिए सुनो, गरीब जनता के लिए क्या पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया। ये देखिए गरीब जनता के लिए, सुनिए, गरीब जनता के लिए अगर कोई गरीब जनता जो बेचारे नहीं खा पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो है क्या नाम राशन कम हो, ठीक है ना। जो बेचारे लेवरी कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए, खा नहीं पा रहे हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखीमपुर में घर है मेरे। हेलो, जब भैया बता रहे राशन नहीं मिला, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ऐसे बेचारे गरीब थे जिनके पास ना मजदूरी थी ना घर था। भैया सुन लीजिए मेरी बात, मैं नहीं बोला, आप भी मत बोलिएगा। ना उसके पास मजदूरी थी, ना उसके पास खेती थी, फुटपाथ पे रहता था, बस राशन कार्ड उसका बना हुआ था ना, तो उसने कैसे भी अपना जीवन यापन किया है। जो मोदी जी सरकार नहीं होती ना तो पता नहीं कितने मर जाते। ठीक है, सुनिए, सपा सरकार भी देखी मैंने, और 70 साल, सुनिए भैया सुन जाओ, 70 साल राज किया, किसी ने 70 साल राज किया? कांग्रेस ने क्या दिया बताओ? कभी मिला राशन उसको? कभी पेंशन मिली? आजकल अखिलेश ने क्या किया? दंगे ही होते थे। जो बाबा जी ने बात कही है कि ऑलरेडी दंगे होते थे वहाँ पे, अब दंगा कहीं है बताओ? आप वहाँ से निकल के आई हैं लखनऊ से, कहीं आपको लड़ाई झगड़ा मिला है बताओ? आप लखनऊ से खुद आई हैं यहाँ से तक,
जहाँ से भी आई हूँ, कि रास्ते में कोई लड़ाई झगड़ा मिला आपको? नहीं मिला होगा। और अखिलेश राज में नहीं था आपको, तो आप भी है ना। एक चीज कहना चाहूंगा, फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बस एक बताएं। चीज हाँ कहना हाँ, बात करें। जनता पार्टी की सरकार में सुशासन, पहली बात तो आतंकवादियों की कमर टूट गई है, घुसपैठियों की कमर टूट गई है स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। चूना उनको लग रहा है, जो दलाली कर रहे थे, जो राष्ट्रवाद के लिए खतरा थे, जो देश के लिए खतरा थे, उनकी कमर टूट गई है। जो लोग तमंचावादी थे वो जेल में हैं, वो लोग जेल में हैं। मोदी जी की राज में हम बहुत उन्होंने एक किसी के साथ नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी में भी कहा कि जो चीज न्याय से चलेगी, संविधान से चलेगी, देश संविधान से चलेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा वही सरकार आएगी। मैं ये बात खुले चैलेंज पे कैमरे के साथ कह रहा हूँ। चाहे अखिलेश ने अगर किया होता तो आते नहीं, क्यों चले गए भाई? कांग्रेस 70 साल था, हम नहीं कहते राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, मंदिर बनवा देते, क्यों नहीं बनवाया? हम ये नहीं कह रहे हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्यों नहीं मंदिर बनवाया? मंदिर बनवा देते आप भाई, मंदिर बना देता। आप 70 साल से थे, आप 20 साल मायावती जी ने राज किया, 15 साल उन्होंने राज किया, 5 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल उन्होंने किया, किसी ने कुंभ लगवाया? नहीं लगवाया ना। लोग, मैं तो एक स्पष्ट बात कहता हूं कि लोग इफ्तार की पार्टी देते थे, लेकिन उनको जो है नवरात्र में उनको व्रत पारायण कराने की चिंता नहीं थी। आप बताइए, आप पहले बताइए, इस चीज को आप पूछिए जनता से ना, किसी चीज को। मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे मंदिर के लिए बता, सरकार नहीं आती बीजेपी की, 70 साल राज किया उन्होंने, कभी बना पाए मंदिर वो? ठीक है, उनके लिए भी तो कोर्ट था। जब भैया ने अभी बात कही कि कोर्ट ने आदेश किया, उनके लिए भी आदेश था, कोर्ट उनके समय भी थी, उन्होंने बनाया नहीं बनाया? अखिलेश ने राज किया, मंदिर के लिए नाम ही नहीं लिया, झूठ भी नहीं लिया कभी। जब मंदिर बनाया तो प्रशासन ने जब किया, सरकार मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने जब प्रयास किया तभी तो मंदिर बन पाया, ऐसे बन गया। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, ठीक है, यही एक सही है, बाकी ये सब गलत है। हम तो कहते हैं जिससे महंगाई, जो लोग महंगाई के लिए बोल रहे हैं, वो अखिलेश की सरकार आने पर क्या गारंटी कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? कोई देगा गारंटी? ठीक है। और मोदी राज में बड़े आदमी को फायदा हुआ या नहीं हो, गरीब आदमी को फायदा जरूर मिला है। महीने में 2 बार राशन मिलता है लॉकडाउन से, ठीक। और किसान का गन्ना भी महंगा हुआ है, केवल पेट्रोल डीजल थोड़ी, लाही भी महंगी हुई है, ठीक। दूसरी बात, मैम सुनिए, पार्टी चलती है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पे एक बात बताइए कि अगर धर्म संप्रदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती होगी तो 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक जेहालत भरी जिंदगी थी, जेहालत भरी जिंदगी थी, उस गर्क से उन्होंने निकाला है। आप बताइए, उसको हिंदू लीडर कहेंगे, मौलाना कहेंगे? आप बताइए, आप कहेंगे क्या कहेंगे उसको? वो जनता के लिए काम कर रहा है, रिकॉर्ड स्तर पे काम कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। आप देखिए, मुजफ्फरनगर में भी गया हूँ, आप तो पत्रकार हैं, मैं घूम के आया हूँ, उस गली कूचे में घूम के आया हूँ जहाँ पे लड़कियां 10 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो सकती थी, निकलना मुहाल था। आज रात को 2:30 बजे निकल जाए, किसी की हिम्मत नहीं जो उंगली कर दे। तो एक जल्दी है ना, एक एक करके रिएक्शन जान लेते। इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। किसकी सरकार? वो भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी, किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो लोग थे, तो हमने यहाँ पे बात की है, श्रीनगर विधानसभा में हूँ मैं, लखीमपुर खीरी में। तो यहाँ पे जनता से उनकी राय मांगने की कोशिश की है, राय जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है, जिस तरह से सरकार की जो है योजनाओं का लाभ जो है उन्होंने बताया है कि किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है, उसी पर जो है लगता है कि श्रीनगर में कमल खिल सकता है। लेकिन अब 10 मार्च का इंतजार है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।